सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरएस मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो तो सबसे पहली बात कि सीबीएसई का पेपर हो चुका है ख़त्म, मैथ्स का है ना, पूरा नहीं। ठीक है, मैथ्स का ख़त्म हो चुका है। और अब जो हमने टारगेट करा है अभी फ़िलहाल 10th क्लास का यूपी बोर्ड का मैथ का वो रह रहा है। क्या रह रहा है? अरे वो क्या रह रहा है? अरे वो क्या कहते हैं जो साल में एक बार होता है, हाँ, एनुअल नहीं, एनुअल एग्जाम तो इंग्लिश में होता है, हिंदी में है ना, हिंदी में वार्षिक परीक्षा। किसका? गणित का है ना, वो रह रहा है। तो उसके लिए सोचे थोड़ा सा हमारे स्टूडेंट्स उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकाल के रखेंगे जो कि क्वेश्चंस पेपर में आपको सटीक देखने को मिले। तो उसके लिए हमने थोड़ी मेहनत करने स्टार्ट कर दी है, ताकि मैथ्स कहीं का भी हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सेंटर के लिए तो हमने बहुत कर लिया है, अब हमें करना है स्टेट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल स्टेट के लिए अभी यूपी बोर्ड का पेपर मैथ्स का होने वाला है, 2-3 दिन बाद है, अभी 2-3 दिन का गैप है। आराम से उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, आप लोग जरूर जुड़े रहिए ताकि आपको क्वेश्चन सटीक पेपर वाला दिख जाए। ठीक है, और सटीक पेपर में ये क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड जरूर दिखेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि यदि sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 तो tan थीटा का मान बताइए। ठीक है, हिंदी में भी रहता है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन मैं आपका सॉल्यूशन कर देता हूं ना। तो कह रहा साइन थीटा, ये पहला क्वेश्चन है ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है 0। तो मुझे एक बात बताइए, जो दिया हुआ है ना, जो दिया हुआ है उस पर काम करते हैं। क्या काम करेंगे हम यहाँ पे? तो साइन थीटा इक्वल टू ये इधर आके कॉस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करेंगे, तो कॉस से इधर भी, कॉस से इधर भी। चलो दोनों तरफ कर देते हैं ना, कॉस से इधर भी, कॉस से इधर भी। जो भी करेंगे दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ मतलब ससुराल और मायका, दोनों तरफ जो भी करना है बराबर, नहीं तो ऊंच नीच का भेदभाव हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो, ये tan थीटा इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। बोलो हाँ, ये हो जाएगा। अब tan थीटा इक्वल टू 1 आया। सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर मुझे tan थीटा बोला निकालने के लिए, ठीक है, tan थीटा बोला निकालने के लिए, यहाँ पे अगर मुझे sin थीटा बोलता, cos थीटा बोलता, cosec थीटा बोलता, sec थीटा बोलता, कुछ भी बोलता, मैं उसको निकाल देता इजीली। tan थीटा की वैल्यू तो आई गई है, और इसने बोला था tan थीटा की वैल्यू आंसर। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन अगर ऐड कर दूं और कह रहा थीटा की वैल्यू बताओ, और इसी में बोल दे कि थीटा की वैल्यू भी बताओ, तो मुझे एक बात बता दो कि tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? अरे वाह मुझे पता था, तुम लोग को याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर याद है तो फिर बहुत मजा आने वाला है। देखो, ये tan 45 डिग्री की वैल्यू, तो दिस इज पॉसिबल, ये तभी संभव है, ये संभव तभी है जब इनके एंगल इक्वल होंगे। तो ये 45 डिग्री थीटा की वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को पेपर में अगर आपके आ जाता है ये या इससे रिलेटेड, आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन देखो, दूसरा दूसरा क्वेश्चन देखो, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, और पेपर में हर बार आता है अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा से, लेकिन बच्चा फिर भी नहीं करता है। दिक्कत ये है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस के अलावा और भी क्वेश्चंस आपको देखना है, तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट में दे रखा है, इसका पूरा चैप्टर है, आप उससे क्वेश्चन उठा के उसको देख सकते हो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चैप्टर 2 ही है। ठीक है, चैप्टर 2 ही है, वो चैप्टर 2 के नाम से ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप आराम से, ये पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 आराम से देख सकते हो। बहुपद जिसे हम कहते हैं, क्या बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन देखो। सेकंड का सॉल्यूशन क्या, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का शून्य है, शून्य जानते हैं ना क्या कहते हैं? रूट्स, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट्स, है ना, शून्यक अल्फा और बीटा है। तो कह रहा बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले पहली बात कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक बात बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, मुझे बता दो आज। कहोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बोल दो हाँ। इसको सॉल्व करोगे आप तो यही आएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो हमें इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा ना। अब अल्फा बीटा की कहानी है, यहाँ से देखो जरा, यहाँ देखो। तो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, शून्य का योग है ना, शून्य का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, और शून्य का गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड, तो अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो इन दोनों की वैल्यू यूज करनी है हमें, बस, और कुछ भी नहीं करना। देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं, कहीं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा मैं, आप इस बात को लिख लो। कहीं भी दिक्कत आए मुझे तुरंत बताओ, मैं ऑनलाइन हमेशा आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
ठीक है। अगर मैथ में कहीं मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर दिक्कत आ जाए तो फिर मेरा पढ़ाना मुझे सफल नहीं समझ में आता, ठीक है। लेकिन जब तक डाउट्स नहीं आते तब तक मुझे लगता है बच्चों को सारा समझ में आ रहा है। और अगला लेक्चर भी बहुत जल्द लाइव क्लास लेना शुरू करूँगा। फिलहाल तो अभी यहाँ 25 तारीख को साइंस का पेपर है, ठीक है। उसके बाद लाइव लेना शुरू करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो, ठीक है। आपको बहुत अच्छी तैयारी यहाँ से देखने को मिल जाएगी, ठीक। चलो, यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा ये -b/a का होल स्क्वायर -2c/a पेपर में आपको सटीक ये देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं करा है, 2 की वैल्यू 2 रखा है, अल्फा बीटा की जगह c/a रख दिया। देखो यहाँ पे c/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -b/a। क्लियर? सबको क्लियर? ठीक है। अब ये क्या होता है सर, ये तो सर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ओ सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा -2c/a। अब इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, इसको यहाँ सॉल्व करो, है ना, तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ b स्क्वायर -2ac। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, ये रहा, दिस इज फॉर यू, है ना। इतनी इंग्लिश तो आपको आती है क्योंकि आपने इंग्लिश का पेपर दिया अभी, ठीक है। इतनी इंग्लिश तो आपको आती है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर बताओ तो छींक आ रही मुझे बहुत तेज, छींक आ रही, लेकिन आ नहीं रही, ठीक है। देखते हो कब तक आती है ना। ये क्वेश्चन आपको करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मुझे जरूर आंसर बताइएगा, नहीं आया तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। फिलहाल तो लाइव क्लास शुरू होगी, कब से 25 के शाम से, ठीक है। ज़्यादा यूपी बोर्ड वाले को शेयर कर दो, 25 के शाम से लाइव क्लास शुरू होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको वही मिलेंगे, और यूपी बोर्ड तो बहुत ईजी सा होता है, ठीक है। और सच बात बताऊँ मैं आपसे, सच बताऊँ, एकदम सच, बिल्कुल सच, कि मैंने भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा है, ठीक है। मैं पढ़ा था CBSE को भी हूँ, यूपी बोर्ड को भी हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं पढ़ा 12th तक यूपी बोर्ड से, 12th तक। देखो जब आप कॉम्बिनेशन देखोगे ना, बड़ा आपको कहते हैं अचंभित कर देगा, सरप्राइज कर देगा। मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा है, इंग्लिश भी पढ़ा है, 12th क्लास तक मैंने यूपी बोर्ड पढ़ा है। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, उसके बाद दूसरा यूनिवर्सिटी गया इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर। तो हिंदी इंग्लिश दोनों, तो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है ना। तो हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू डेंजरस कॉम्बिनेशन। दिस इज द थीम ऑफ आवर एजुकेशन, ओके। चलो, इस क्वेश्चन को आप जरूर करना, ठीक है, ट्राई करना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आता हूँ बहुत जल्द।